में बॉलीवुड गैंग के कुछ लोग उतरने शुरू हो चुके हैं। कह रहे हैं कि हमें उनके बयान से, उनके धर्म से डर नहीं लगता। टाइगर को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, छोड़ दे फिर सिक्योरिटी। मुनव्वर फारूकी को भी टारगेट पर रख लिया गया है। बिल्कुल, उसको तो रखना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो 2 कोटी का सुअर सीता माता पर और राम जी पर मजाक बनाता, एक आधा चुटकुला अल्लाह पर भी सुनो। सलमान खान को लगातार धमकियां दे रहे हैं। अगर एक माफी मांगने से अगर सलमान खान छोटे हो जाएंगे, एक माफी मांगने से क्या बाबा सिद्दीकी की जान नहीं बच सकती थी? सलमान खान की वजह से एपी ढिल्लों के घर पे फायरिंग होती है, तो और कितने लोगों को मरवाएंगे सलमान खान? देश की सरहद पे एक सिपाही जो काम कर रहा है और एक देश के अंदर जो गुंडे बैठे उनका सफाई का काम कर रहा हो, वो भी एक सिपाही है हमारी नजरों में। क्या कहेंगे जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से पूरा बॉलीवुड इसमें दहशत में है, लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान? सलमान खान ने संगीन अपराध किया है। वो दारू पीकर सिक्योरिटी क्या इंदिरा गांधी जी के पास सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब हत्या होनी थी तो हो गई। वर्चस्व की लड़ाई है, जो दाऊद के गैंग को खत्म करके अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बाबा सिद्दीकी के लिए तो वहां सारा बॉलीवुड पहुंच गया। सलमान खान जी, कृपया करके आप हमारे समाज से माफी मांग लीजिए। सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस के साथ हैं। आप कितने लोगों की जान जोखिम में डालेंगे? आपकी वजह से कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोगों पे फायरिंग हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी का सिर्फ सलमान खान से याराना था, इस वजह से आपके करीबी की जान चली गई। और कितनी जाने जाएंगी सलमान खान की वजह से? एक माफी नहीं मांग सकते आप? अपने आप को किंग खान बताते हो। टाइगर जिंदा है तो टाइगर वापस कर दे सरकार को सिक्योरिटी। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से बॉलीवुड गैंग में एक दहशत फैला हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लगातार धमकियां मिल रही है सलमान खान को। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है अगर कोई सलमान खान का सहयोग करेगा, समर्थन करेगा, हम उसको टारगेट पर रख लेंगे। देखें, लॉरेंस बिश्नोई ने आपको मालूम है ये किस वजह से दुश्मनी किस वजह से हुई? आपको भी मालूम है, जब काला हिरण को इन्होंने मारा और कोर्ट से किसी तरह से तिकड़मबाजी करके इनको अभी तक कोई सज़ा मिली नहीं है, तो लॉरेंस बिश्नोई जो है, बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरण को पूजता है, उसकी पूजा करता है। तो इन्होंने कहा कि आपने हमारे समाज की जो भावनाओं को आहत किया है, तो सलमान खान जी कृपया करके आप हमारे समाज से माफ़ी मांग लीजिए। यही बात हुई थी। इसी के बाद सलमान खान जो है उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद आपने देखा कि इन दोनों की दुश्मनी हो गई। और अभी जो बाबा सिद्दीकी की जो मर्डर हुआ है, मैं तो किसी भी तरह के मर्डर को जस्टिफाई नहीं करता। हत्या का अधिकार तो किसी को नहीं है। अगर कोई गलत काम करता है तो कोर्ट उसको सजा देगी। लेकिन ये देखिए ना आप, जब गुलशन ग्रोवर जो है, गुलशन कुमार जो है टी सीरीज़ के, उनकी भी इस तरह से हत्या हुई थी। उस समय क्या इतना लोगों ने बोला था? जब पालघर में साधुओं की हत्या होती है तब इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती। पालघर बॉलीवुड गैंग भी चुप हो गया था उस समय, कोई कुछ नहीं बोला कोई। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे जो हैं रतन भारत के रतन टाटा जो हैं, मुझे बताओ उनके वहाँ पे कितने बॉलीवुड के लोग हैं? एक नहीं दिखा मुझे, एक भी नहीं दिखा। वो भारत की जो है, ये बाबा सिद्दीकी के लिए तो वहाँ सारा बॉलीवुड पहुँच गया। लेकिन इस तरह के जब हमारे इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने भारत के लिए इतने अपने योगदान दिए, अनगिनत योगदान, लेकिन उनके वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा। देखें, ये दोगले मापदंड नहीं हो सकते। बाबा सिद्दीकी के बारे में ये भी खबर निकल के सामने आ रही है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने मर्डर का जो संक्षेप में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हमने इसलिए बाबा सिद्दीकी को मारा है क्योंकि उसका जो संबंध है वो अंडरवर्ल्ड से है, उसका संबंध जो है वो पाकिस्तान से था। तो हमने भारत की सुरक्षा जो दाऊद की दहशत जो फैली हुई है ना, ये उसको खत्म करके अपना वर्चस्व बढ़ाने की लड़ाई है। ऐसे लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, जो ऐसे जो हम देख रहे हैं, देखें मैं इतना बड़ा जानकर तो नहीं हूँ, लेकिन जो देखने में जो मीडिया में आ रहा है उससे यही लग रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है। ये दाऊद के गैंग को ख़त्म करके अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं। बाकी कितनी बात सही है कितनी नहीं। लेकिन सलमान खान कई बार कह चुके हैं कि हम माफ़ी तो नहीं मांगने वाले हैं, तो फिर क्या लगता है कि उसकी सज़ा क्या लॉरेंस बिश्नोई देगा? कोई किसी से ज़बरदस्ती तो माफ़ी नहीं मंगवा सकता ना। उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि क्या ये सिक्योरिटी ताउम्र मिलती रहेगी उनको? और सिक्योरिटी तो बहुत लोगों को भी मिली रहती है। सिक्योरिटी क्या इंदिरा गांधी जी के पास सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब हत्या होनी थी तो हो गई। समझ गए ना? ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं भारत में कि इतनी Z+ सिक्योरिटी के बावजूद भी उनकी हत्यारे जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, सलमान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे? इनका वो जो एक पॉपुलैरिटी कह रहा है या उनका घमंड कह रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो घमंड ही दिख रहा है। घमंड दिख रहा है देखा जाए तो। क्या अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी समुदाय की भावना को आहत किया है तो माफ़ी मांगने में क्या गुरेज है? तो यदि कोई भी, मेरी बात सुनो, कंगना रावत का बयान आया था, उनको लगा कि मैंने शायद कुछ किसानों की भावना को आहत किया, तो उन्होंने सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांगी ना। इसमें घमंड बीच में कहाँ से आ गया? तो घमंड नहीं होना चाहिए। अब जो लॉरेंस बिश्नोई के बाद की जो उनका बयान आया था कि अगर कोई उनके समर्थन में उतरेगा तो उसको हम टारगेट पर रखेंगे अपने, तो अब उसके समर्थन में लोग आने शुरू हो गए हैं सलमान खान के।
क्या लगता है फिर आप किसका समर्थन करेंगे? सलमान खान का समर्थन करेंगे या लॉरेंस बिश्नोई का? सबसे पहले तो उनके समर्थन में आई थी राखी सावंत। उसने बोला था भाईजान पे कोई गोली चलाएगा तो पहले मुझ पे चलानी पड़ेगी, और बाद में अभी उनकी स्टेटमेंट देखी है, वो कह रही है माफ़ी दे दो मुझे, इनको भी माफ़ कर दो। अब तो गिड़गड़ाते हुए नजर आ रही हैं वो। तो स्टेटमेंट ये किस तरह से बदली जाती है, देखिए कोई कब तक साथ देगा। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से सलमान खान के समर्थन में बॉलीवुड गैंग उतर रहा है, लगातार जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई ने एक अपनी बयान में कहा था कि अगर कोई उनके समर्थन में उतरेगा तो हम उसको अपने टारगेट पर रखेंगे, क्या कहेंगे? ये भैया पहली बार नहीं हो रहा इस देश के अंदर। जब भी यहाँ के कोई ऐसे लोगों का समूह बनता है तो सबसे पहले यही टारगेट होता है। क्यों भाई, उस दिन कहाँ चला गया था उनका समूह जिस रोज इसने 7 मजदूरों की हत्या करी थी? उस रोज कहाँ चला गया था जब हिरणों का व्यापार करता था? तो आज ये समूह बना के आ रहे, एक जिहाद को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे। तो ये इन चीज़ों से जनता जानती है। इस तरीके से जिस तरीके का ये माहौल यहाँ बिगाड़ने की कोशिश चल रही, एक छोटे तबके से लगा करके और एक हाई लेवल तक, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे राजनेता हो, चाहे इस देश का नागरिक हो, यहाँ इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए और इस देश में कुछ ना कुछ दंगे फसाद कराने के लिए। तो आज वही माहौल बिगाड़ने की कोशिशें चल रही। अगर एक अपराधी दूसरा उस पर को टारगेट कर रहा, कौन सी बुरी बात है भाई? जनता से लेना ना देना उनका। आप खान को आप अपराधी बता रहे हैं? बिल्कुल अपराधी। 7 आदमियों का हत्यारा क्या पुजारी होता है? क्या मासूम जानवरों हिरणों का हत्यारा क्या मासूम होता है? ये बताइए। तो भैया एक कातिल है। तो अगर एक अपराधी को दूसरा अपराधी टारगेट कर रहा है तो आम जनता का क्या लेना देना? क्या यहाँ की राजनीति से लेना देना? निपटो, आपस की रंजिश होगी उनकी। वो उसे मारो या वो उसे मारो, जिसमें ज़्यादा हिम्मत होगी ठोक ठाक लेगा अपने ने। या पब्लिक को होगा सीट रेस में। क्या कहेंगे जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से पूरा बॉलीवुड इस समय दहशत में है, लगातार समर्थन की बात हो रही है, या लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान, किसका समर्थन करें? सलमान खान ने एक अपराध किया है, बिल्कुल संगीन अपराध किया है। वो दारू पीकर रोड पर 5 मजदूरों को छाती पर गाड़ी चला दिया और उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन विवाद काले हिरण को जब मारा उन्होंने, उसके बाद विवाद बढ़ गया। बिश्नोई समाज कह रहा है कि हमसे आप माफी मांग लीजिए। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ ना। तो जब भी सड़कों पर आया था, जब वो काले हिरण को मारा था, जब किसने बचाया इसको? कांग्रेस ने बचाया है। तो आज फिर कांग्रेस का फंडिंग चल रही है। लगता है कि बिश्नोई को बीजेपी समर्थन। मेरी बात सुनिए। अगर भाई साहब मैं अपनी सोच बताता हूँ, ओनली 30 सेकंड लूँगा आपकी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर एक देश की सरहद पे एक सिपाही जो काम कर रहा है और एक देश के अंदर जो गुंडे बैठे उनका सफाई का काम कर रहा हो, वो भी एक सिपाही है हमारी नज़रों में। वो तो सही बोल रहे हैं ना कि देखिए, अगर अभी गोपाल मिश्रा मारा गया एक मुसलमान के द्वारा, एक गुंडे के द्वारा, क्रिमिनल के द्वारा, तो उसमें कांग्रेस या इंडिया अलायंस के कोई लोग नहीं समर्थन में बोल रहे। लेकिन एक मुस्लिम को कोई थ्रेट दे रहा है बिकॉज उसने अपराध किया है, ही इज ए कमिटेड क्रिमिनल। उसने सिर्फ काले हिरन को ही नहीं मारा, 5 लोगों के छाती पर ये कार भी चलाया। तो इसके अलावा उसने कितने महिलाओं के साथ अपराध किया है। हाँ, तो उस पर कोई नहीं बोल रहा है, उस पर वो पर्दा डाल रहे हैं। और युवा भी जुड़ा, हमसे बातचीत करेंगे। बिग बॉस आप देखते हैं? सलमान खान, किंग खान भैया गए हुए हैं, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और भी क्यों देखते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा आता है, बिल्कुल मजा आता है। बिश्नोई के बयान के बाद से, बिश्नोई के जो उन्होंने वो दिया था, उनको चेतावनी दी थी, उसके बाद से बिग बॉस भी बंद चल रहा है। फिर तो आप नाराज होंगे बिश्नोई समाज से, बिश्नोई से? नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैं क्यों नाराज होऊंगा। सलमान खान को लगातार धमकियाँ दे रहे हैं। देखिए, सलमान खान को ये कहा था लॉरेंस बिश्नोई ने कि आप जाइए माफ़ी मांग लीजिए बिश्नोई समाज से। अगर हम भारत के अंदर जहाँ आस्था वहीं रास्ता है। अगर कंकड़ में शंकर माना जाता है तो बिश्नोई समाज हिरन को अपना भगवान मानता है, उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भाई साहब उनके यहाँ पर अगर कोई हिरन मरता है तो माताएं छाती से लगाकर दूध पिलाने का काम करती हैं। सिर्फ इतने तो कहा था माफ़ी मांग लीजिए। आप इतने बड़े दादा हैं, डॉन हैं, आप माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हैं। अब अगर वो माफ़ी मांग लेते बिश्नोई समाज से
तो आए दिन सलमान खान का कोई ना कोई करीबी मारा जा रहा है। मुझे लगता नहीं मारा जाता। मैं कह रहा हूँ सलमान खान से और कितने लोगों की जाने जाएंगी आपकी वजह से। अगर एक माफ़ी मांगने से अगर सलमान खान छोटे हो जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कि माफ़ी मांगने से सलमान खान छोटे हो जाएंगे। एक माफ़ी मांगने से क्या बाबा सिद्दीकी की जान नहीं बच सकती थी? क्या और लोगों की जान नहीं बच सकती थी? बिल्कुल बच सकती थी। सलमान खान की वजह से एपी ढिल्लोन के घर पे फायरिंग होती है, सलमान खान की वजह से और लोगों के घर पे फायरिंग होती है, तो और कितने लोगों को मरवाएंगे सलमान खान? सलमान खान के समर्थन में बॉलीवुड गैंग के कुछ लोग उतरने शुरू हो चुके हैं, कह रहे हैं कि हमें उनके बयान से, उनके धार्मिकी से में डर नहीं लगता। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टाइगर को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। छोड़ दे फिर सिक्योरिटी। बिल्कुल सलमान खान कहते हैं ना टाइगर जिंदा है, तो टाइगर को कोई सी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। सलमान खान को वापस कर देनी चाहिए सिक्योरिटी। मुनव्वर फारूकी को भी टारगेट पर रख लिया गया है। बिल्कुल उसको तो रखना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो आए दिन वो 2 कोटी का सुअर मुनव्वर फारूकी जैसा आदमी, वो आए दिन सीता माता पर और राम जी पर मजाक बनाता है। एक आधा चुटकुला अल्लाह पर भी सुनो, एक आधा चुटकुला इस्लाम पर भी सुनो, हम भी हंसेंगे, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन नहीं सुनाएंगे। ये जानबूझ करके टारगेट करते हैं। तो अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगेगा अगर ऐसी कोई खबर आप जैसे भाई सुनाएं कि टारगेट पूरा हो गया। लेकिन जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई ने एक चेतावनी दी थी, उनको धमकी दिया था, अगर कोई सलमान खान के समर्थन में वो कोई उतरेगा तो उसको हम अपने टारगेट पर रख लेंगे, उस पर लेके क्या कहेंगे कि अब लगातार समर्थक देना शुरू हो चुका है। कोई सलमान खान को समर्थन दे रहा है, कोई बिश्नोई समाज को समर्थन दे रहा है। किसके समर्थन में आप खड़े हैं? देखिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस के साथ हैं। आप ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस के साथ हैं। सलमान खान के गर्लफ्रेंड ने गुजारिश की है लॉरेंस बिश्नोई से मिलने की, आपसे उनको अपना भाई माना है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वो उनका पर्सनल मैटर, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने गलत करा है, मैं कहता हूँ देश के आतंकवादी, देश का कूड़ा कचरा कैसे भी साफ हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम आतंकवादी मर रहे, चाहे लॉरेंस मार रहा हो, कोई भी मार रहा हो। सलमान खान आतंकवादी थोड़ी ना है। सलमान खान आतंकवादी थोड़ी ना है। तो बिश्नोई समाज के हिरन को मारा, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांग रहे आप कितने लोगों की दिल जोखिम में डालेंगे? आपके वजह से कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोगों पे फायरिंग हो चुकी है। आपकी एक माफ़ी मांगने से सारा मैटर क्लोज हो जाएगा। बाबा सिद्दीकी का सिर्फ सलमान खान से याराना था, इस वजह से आपके करीबी की जान चली गई, और कितनी जाने जाएंगी सलमान खान की वजह से। एक माफ़ी नहीं मांग सकते आप? अपने आप को किंग खान बताते हो कि ये हूँ मैं, फलाना हूँ मैं, ढिमकाना हूँ मैं, टाइगर जिंदा है, तो टाइगर वापस कर दे सरकार को सिक्योरिटी। क्या लगता है फिर, क्या वही जो आप कह रहे हैं जो किंग खान है, इसी वजह से वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, क्या उनकी सम्मान घट जाएगा? तो फिर भाई सम्मान ना घट रहे, लेकिन फिर ऐसे ही अपने करीबी में भाई देखते रहो, अब मौत का मातम तांडव हो रहा है।